हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहता हूँ कि मैं निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। यदि हम किसी समतल पे दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो हम इसे कहेंगे निर्देशांक। क्या कहेंगे? निर्देशांक, जिसमें हमारा जो एक्स अक्ष में होगा या फिर जो क्षैतिज में होगा वो कहलाएगा हमारा एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर होगा वो कहलाएगा वाई अक्ष। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स ओ एक्स डैश ये क्या हमारा किस में है, ये क्षैतिज में है। इसी प्रकार देखते हैं तो वाई ओ वाई डैश ये हमारा सेंटर होगा क्या, ओ, इसका नाम रख देते हैं ओ। तो वाई ओ वाई डैश ये किस में है हमारा, तो ये ऊर्ध्वाधर में है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा है और ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखेंगे कि हमारा एक्स ओ एक्स डैश ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाता है वाला है एक्स अक्ष। और वाई ओ वाई डैश ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे हम कहते हैं वाई अक्ष। इस प्रकार हम निर्देशांक का परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी समतल पर खींची गई दो लंबवत रेखाओं को निर्देशांक कहते हैं। यदि हम किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहते हैं। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहेंगे तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहेंगे। यहाँ पर सब देख सकते हैं कि एक समतल पे कोई दो लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, तो जो क्षैतिज रेखा है ये हमारा एक्स अक्ष कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाएगा, वाई अक्ष कहलाता है। इसी प्रकार हम मूल बिंदु का परिभाषा देख सकते हैं कि जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम किसे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। यदि हम एक्स अक्ष यहाँ चित्र से देख सकते हैं कि यदि एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हो, क्या कहलाएगा, मूल बिंदु, जिसे हम किसे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं चतुर्थांश। तो ये निर्देशांक क्या बोला जाए, यदि निर्देशांक समतलों को चार समान कोणिक भागों में बांटता है तो प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो x है इसे हम चार भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। यदि ये हम क्या कर दें, यदि हम x अक्ष से वामावर्त दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तथा चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा चतुर्थांश का परिभाषा हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम क्या किया जाए, यदि हम प्रत्येक भाग इसको समतल को यदि चार भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग हमारा चतुर्थांश कहलाएगा। तो हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो प्रथम क्या कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला क्या कहलाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। तो जिसे भी परिभाषा उतारना है क्या कीजिए, आप आसानी से इस परिभाषा को उतार सकते हैं, निर्देशांक चतुर्थांश का परिभाषा। अब हम देखेंगे निर्देशांक। तो यदि किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला संख्याओं का क्रमित युग्म क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। जहाँ हम कह सकते हैं कि x का संख्यात्मक मान जिसे x निर्देशांक कहते हैं अथवा इसे हम क्या कहेंगे, भुज कहते हैं, तथा बाद में y का संख्यात्मक मान जिसे y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो निर्देशांक है यह किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला संख्याओं का क्रमित युग्म निर्देशांक कहलाता है। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्या हो गए, परिभाषाएं हो गए हैं। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र या फिर बोला जाए कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है।
तो पहले नंबर पर है, यदि हम एक्स अक्ष पर क्या देखते हैं, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अर्थात देख सकते हैं कि इस x अक्ष पर हम किसी भी बिंदु पर निकालें, किसी भी बिंदु पर देखते हैं जो निर्देशांक क्या होगा, x0। कोई सा बिंदु देख रहे हैं इस x अक्ष में, किसी भी बिंदु पर हम क्या देख सकते हैं कि y निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक हमेशा क्या होता है, शून्य हो सकता है। तो हमारा दो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0y, और x अक्ष क्या हो जाएगा, x0। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे ये y अक्ष है, तो y अक्ष पर हम किसी भी बिंदु पर निकालें, उसका जो x निर्देशांक है हमेशा शून्य रहेगा, और y निर्देशांक क्या ले लेते हैं, y। ठीक है, तो ये परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिए। ये पेपर में इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि किसी ग्राफ में बोल सकते हैं कि x निर्देशांक पर y निर्देशांक क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि x0 या फिर शून्य होता है, लिख सकते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये भी शून्य होता है। अब हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र। तो पहले देखते हैं दूरी का। यदि हम किसी निर्देशांक में क्या लिया जाए, यहाँ पर हम चित्र से समझाते हैं सूत्र को। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है। मान लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं a है, जिसका निर्देशांक क्या होता है, x1 y1 मान लेते हैं। इस बिंदु मान लेते हैं b, जिसका निर्देशांक क्या है, x2 y2। तो यदि हम यहाँ पर क्या लिखा जाए, एक रेखा खींची जाए, मतलब बिंदु a से बिंदु b की दूरी ज्ञात किया जाए, तो उसका सूत्र हो जाएगा, यह लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यदि बिंदु a x1 y1 तथा बिंदु b x2 y2 हो, तो a से b की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर पूरे में अंडर रूट। ये किसका सूत्र है, तो यदि हम क्या किया जाए, निर्देशांक में कोई दो बिंदु लिया जाए यहाँ पर, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब हम दूरी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, ग्राफ तो ऐसा नहीं बनाना है, बट मैं बता देता हूँ। एक बिंदु दिया है 3, 4, जो कि x अक्ष में 3 कदम है और y अक्ष में 4 कदम। तो ये जो है, ठीक है ना, x अक्ष क्या बना सकते हैं, 2 मिनट, ठीक है। इस बिंदु क्या है, x अक्ष में 3 और y अक्ष में 4। तो ये कहाँ पास बनेगा, कुछ यहाँ पास बनेगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3, 4। यदि x अक्ष में 3 है और y अक्ष में 4 है, तो ये कौन सा बिंदु होगा, इसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। मतलब क्या मानते हैं, ये कोई बिंदु मानते हैं, यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना, जो भी दिया है उसको हम देखते हैं क्या क्या दिया है। तो हल देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया है, दिया गया बिंदु लिख सकते हैं ऐसा, दिया गया बिंदु, जिसे हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, जिसका निर्देशांक कितना है, 3, 4। दिया गया बिंदु ये है और हमें इसकी किससे दूरी ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मूल बिंदु। तो मूल बिंदु किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। तो इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सूत्र लिख सकते हैं कि ओ से ए की दूरी, ये क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमारा क्या है, दूरी सूत्र है। तो बिंदु ए से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कर रहे बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले x1 का मान कितना है, तो हम यहाँ पर पहले x1 का मान निकाल लेंगे। तो x1 का मान है 0 और x2 का मान भी कितना है, नहीं x1 और
y1। पहले देखते हैं कि x1 और y1 का मान कितना आता है। तो हमारा मूल बिंदु कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं कि x1 का मान 0 है और y1 का मान भी कितना है, 0 है। x1 का मान 0 है, y1 का मान भी 0 है। इसी प्रकार x2 का मान कितना है, 3 है और y2 का मान भी कितना है, 4 है। तो इन सभी मान को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखते हैं आगे हमारा सूत्र में रखते हैं। सूत्र क्या है, OA बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे x2 का मान कितना है हमारे पास, x2 का मान है 3 और x1 का मान 0। तो यहाँ कितना रख सकते हैं, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि y2 का मान 4 है और y1 का मान कितना है, 0। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, 4 माइनस 0। इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो 3 माइनस 0 मतलब कि 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 0 मतलब कि 4 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया कितना हो गया, 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 16 9 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है 25। तो रूट 25 का मान, वर्गमूल 25 का मान होता है 5। तो O से A की दूरी कितना निकल गया, तो 5 इकाई। अब हम बोल सकते हैं कि O से A की दूरी कितना निकलेगा, 5 इकाई। तो इस प्रकार से हम आसानी से, ऐसे अगर दो बिंदु हमें दिया गया हो तो हम दोनों बिंदु के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आगे देखेंगे इसी निर्देशांक ज्यामिति में और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।